तो स्टूडेंट स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स के स्क्वायर्स के बारे में। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आपको दे देगा कि 44 का स्क्वायर करना है। इसको कैसे कीजिएगा? जल्दी जल्दी कैसे करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 44 में 44 से दो बार मल्टीप्लाई करके गुना कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन जल्दी कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो देखिए, जल्दी करने के लिए एक इसका लॉजिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। 25 और 50 वाला लॉजिक है स्टूडेंट। इसमें क्या करना है, 25 से जितना भी कम हो ना, जितना भी कम हो या 25 से जितना भी ज्यादा हो, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर कर देना है। और अगर जो 25 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है स्टूडेंट, तो इसमें 25 में उतना जोड़ देना है, जितना ज्यादा उतना जोड़ देना है। अगर जितना कम है 25 में उतना कम कर देना है स्टूडेंट। तो जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं स्टूडेंट 44 का। तो देखिए स्टूडेंट 44 का बताइए, 44 जो है आपका 50 से कितना कम है? तो 44 आपका 50 से स्टूडेंट 6 कम है। कितना कम है? 6। और 6 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 36, यानी तो 36 लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब जितना कम है ना 50 से, उतना 25 से घटा दीजिए। तो 25 से यदि हम 6 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 में से यदि 6 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 19 हो जाएगा। तो 1936 आपका 44 का स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट? 1936। ऐसे ही एग्जाम्पल में ले लें, जैसे मान लीजिए आपका 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो देखिए 55 बताइए 50 से कितना ज्यादा है? तो 50 से स्टूडेंट 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना। 5 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, लास्ट में दो दो अंक, दो डिजिट लिखना है, 2 अंक लिखना है, 2 अंक से ज्यादा नहीं लिखना है। इस बात पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो देखिए 55 50 से 5 ज्यादा था, इसीलिए क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और जो 5 ज्यादा है 50 से, तो उसमें 25 में 5 जोड़ दीजिए। तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 25 हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए हमें करना है 57 का स्क्वायर करना है। तो 57 का स्क्वायर कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो देखिए 57 जो है 50 से कितना ज्यादा है? तो 50 से कितना ज्यादा है बताओ स्टूडेंट? 50 से 7 ज्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब जितना 50 से ज्यादा उतना 25 में जोड़ दीजिए। तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 ही ना होगा? चलिए ठीक है। वैसे ही यदि लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको करना है 42 का स्क्वायर करना है। 42 का स्क्वायर करना है स्टूडेंट, कैसे कीजिएगा? तो बस देख लीजिए 50 से कितना कम है आपका? 50 से आपका 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट? तो आज 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 64 होता है स्टूडेंट। आप लोग 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। तो बताइए 42 जो है 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर होता है 64। क्या होता है स्टूडेंट? 64 होता है। बस जितना कम है, अगर कम है तो 25 में से घटा देंगे। ठीक है, तो घटाइए, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा स्टूडेंट? 25 में से 8 घटेगा तो 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ऐसे ही एक्शन में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको करना है 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर बताइए 50 से कितना कम है स्टूडेंट? तो 9 कम है। 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 81, यानी 81 हो गया। अब स्टूडेंट 9 घटा दीजिए, 25 में से 9 घटा दीजिए, क्योंकि कम था ना इसीलिए घटा देंगे। अगर अधिक रहेगा तो 25 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा, है नहीं? तो बताइए तो 41 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 41 का स्क्वायर कितना होगा? 1681। ठीक है, 1681। अब ऐसे ही मान लीजिए आपका पूछ देगा कि 58 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? 58 का स्क्वायर, तो बताइए 58 जो है 50 से कितना अधिक है? तो 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 हो जाएगा। अब 25 में 8 जोड़ दीजिए। 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट? 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 होगा। 58 का स्क्वायर कितना आ गया? 33 64। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे यदि बात करेंगे, अब देखिए 49 का स्क्वायर कितना होगा? 48 का स्क्वायर कितना होगा? चलिए 48 ले, 48 का स्क्वायर कितना होगा? तो स्टूडेंट्स 48 बताइए 50 से कितना कम है? तो 50 से 2 कम है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 नहीं लिखेंगे, हमको लिखना पड़ेगा 04, क्योंकि 2 डिजिट बनाना है, 2 अंक बनाना है। यहाँ पे जो जो भी स्क्वायर करके लिखेंगे स्टूडेंट, सबका 2 अंक लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 2 अंक बनाना पड़ेगा। 2 अंक नहीं रहे तो 2 अंक बनाना पड़ेगा। तो 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया।
4 को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 0 पहले दे देंगे तब 4 लिख देंगे, इसको भी 4 ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस 25 में से जितना कम था घटा दीजिए, तो कितना 2 कम था ना 50 से 48, तो 25 में से 2 घटा दीजिए, 25 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। चलिए और ले लीजिए और बता देते हैं। मान लीजिए आपका 47 का करना है, मान लीजिए 47 का स्क्वायर करना है स्टूडेंट। 47 बताइए 50 से कितना कम है, तो 47 जो है 50 से आपका 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 ना लिखे हम क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 25 में से घटा दीजिए क्योंकि कम था, इसमें 25 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 0 9 हो गया 47 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही यदि हम बात करेंगे कि 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, तो बताइए 51 का स्क्वायर 50 से कितना अधिक है, तो 50 से स्टूडेंट 1 अधिक है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्टूडेंट स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिखेंगे, 1 ना लिखे क्या लिखेंगे 01, क्योंकि 2 अंक बनाना है ना मुझे लास्ट में, तो इसलिए 01 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब जितना ज्यादा था 50 से उतना 25 में जोड़ दीजिए, तो 50 से 1 ज्यादा था, 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो 26 0 1। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए और एक जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपको करना है 61 का स्क्वायर करना है, तो 61 का स्क्वायर बताइए। 61 जो है 50 से यानी 50 से कितना अधिक है, 11 अधिक है। 11 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 121 होता है, तो 121 हमको लास्ट में 2 अंक ही लिखना है, कितना अंक लिखना है 2 अंक लिखना है, तो 121 ना लिख हम केवल लास्ट वाला, देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, तो 121 में केवल 21 लिखेंगे, ठीक है। हमें 2 अंक ही लिखना है, और जो एक जो होता है कैरी हो जाता है, ठीक है, एक हार्डसिल हो जाता है। अब बताइए 50 से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया, तो 121 का हम 21 लिखेंगे, ठीक है, एक एक कैरी हो जाएगा। अब जितना 50 से ज्यादा था उतना 25 में जोड़ दीजिए, तो 25 में 11 जोड़ेंगे, तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में जो एक बचा था इसको जोड़ देते, 36 से कितना हो जाएगा 37 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक और बात करते हैं, मान लीजिए 62 का स्क्वायर करना है, तो 62 का स्क्वायर करने के लिए बताइए स्टूडेंट 62 50 से कितना अधिक है, तो 62 50 से 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो हम 144 ना लिख के हम क्या लिखेंगे केवल 44 लिखेंगे, ठीक है, 44 नहीं लिखेंगे 44 लिखेंगे, और इसमें का एक कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 62 जो है 50 से 12 अधिक है, अब 12 का स्क्वायर 44 होता है, 44 144 होता है, तो 144 का हम 44 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखना है, 1 जो होता है कैरी हो जाता है, और फिर 12 25 में जोड़ दीजिए आप, तो 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 25 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 37 यानी 37 हो जाएगा। 37 में एक हार्सिल इसमें से एक कैरी किए थे, 144 का 44 लिखे थे 1 कैरी हो गया, तो 37 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। वैसे ही यदि मान लीजिए हम 63 का स्क्वायर करें, 64 का स्क्वायर ले लेते हैं, 64 बजे 50 से कितना अधिक है, तो 50 से 14 अधिक है, और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 क्या लिखेंगे 196 नहीं लिखना है, केवल 96 लिखना है, एक क्या होता है कैरी हो जाता है, 14 का स्क्वायर 96 और एक प्लस कैरी हो जाता है, ठीक है। अब बताइए 14 ज्यादा है तो 25 में 14 जोड़ दीजिए, तो 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और 39 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो गया, तो 64 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 40 96, ठीक है। वैसे ही यदि हम नीचे बात करें 50 से यदि कम वाले में बात करें तो इसका भी वैसे ही मान लीजिए आपका करना है 38 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर स्टूडेंट 38 यानी 38, तो 38 बताइए 50 से कितना कम है, तो 50 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर क्या होता है तो 144 होता है, तो 144 का हम केवल 44 लिखेंगे, ठीक है, 144 का 44 लिखेंगे, और जो एक बचेगा वो कैरी हो जाएगा, मतलब एक आगे जोड़ देंगे। तो बताइए 12 कम था ना 50 से, तो 25 में से 12 घटा दीजिए, कम था इसीलिए घटाएंगे, और ज्यादा होगा तो 25 में जोड़ देंगे, तो 50 से कितना कम है 38, 12 कम है, 25 में से 12 घटाएंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में एक जोड़ेंगे ना ये, हाँ एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो गया, आगे 14 44 38 का स्क्वायर। एक और चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, तो मान लीजिए आपका 36 का करें 36 का स्क्वायर करना है, तो बताइए
36 जो है 50 से कितना कम है स्टूडेंट? तो 36 50 से 14 कम है, यानी 14 कम है। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 196 होता है। तो 196 का हम 96 केवल लिखेंगे, ठीक है। और 1 जो होता है कैरी हो जाता है, आगे आगे जुड़ जाता है। और 14 देखिए 14 कम है 50 से, तो इसलिए 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए 25 में 14 घटाएंगे तो क्या 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 11 हो जाएगा। 11 में एक जोड़ेगा छूटेगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 96 हो गया 36 के आसपास, ठीक है स्टूडेंट। चलिए और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितना भी आप आगे तक ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको करना है 66 का स्क्वायर, यानी 66 का स्क्वायर। तो 66 बचे 50 से कितना अधिक है स्टूडेंट? 66 जो है 50 से 16 अधिक है। और 16 का स्क्वायर क्या होता है? तो 16 का स्क्वायर पता है आपको 256 होता है स्टूडेंट। तो 256 का क्या लिखेंगे? केवल 56 लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट? 56 लिखना है। और 56 में जो दो दो बचेगा उसको क्या करना है? आगे जो प्लस कर देना है, आगे जोड़ देना है। अब देखिए 16 ज्यादा है 50 से, तो 25 में 16 जोड़ दीजिए। तो 25 में 16 जोड़ेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 41 होगा, 41 हो जाएगा। 41 में जो कैरी किए थे दो कितना हो जाएगा? 41 दो कितना हो जाएगा आपका? 43 हो गया। 43 56 हो गया 66 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ऐसे ही यदि हम बात करेंगे, मान लीजिए हमको करना है 70 में, यदि 72 का करना है, 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? बताइए 72 का। तो 72 बता दीजिए 50 से कितना अधिक है? तो 72 50 से 22 अधिक है। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 484 होता है। तो 484 का क्या लिखेंगे? केवल 84 लिखेंगे, ठीक है। तो 484 का 84 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? कैरी 4 हो जाएगा। हाँ, जो 4 बचेगा किसको आगे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए 50 से 72 कितना अधिक था? 22 अधिक था। तो 25 में 22 जोड़ दीजिए। तो 25 में 22 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 47, यानी 47 हो जाएगा। 47 में आपका +4 होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सब स्क्वायर जो है खूब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो एक से लेके स्टूडेंट 1 से लेके 25 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। और 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद है आपको तो आप और ज्यादा याद है आपको तो आगे तक कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए और इसके बाद वाला जो है 75 से और आगे वाला 3 डिजिट का हम बताएंगे अगले पार्ट में स्टूडेंट। चलिए थैंक यू।